यह एक डरावनी लघु फिल्म है जो 99.9% बच्चों को डराकर उनकी आंखों में आंसू ला देगी। हर रात 25:00 बजे महिला के कमरे में डरावने भूतों का एक झुंड दिखाई देगा। ये भूत न केवल महिला का शौचालय तक पीछा करना पसंद करता है, बल्कि वो महिला के बिस्तर में घुसकर उसे प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना ही उसे अपने पेट में खा जाता है। यदि आप भूतों से नहीं मिलना चाहते तो वीडियो देखना न भूलें। रात को सुसान, जिसका वजन 800 पाउंड था, बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। इस समय दरवाजे से चरमराहट की आवाज आई और फिर सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति महिला के दरवाजे पर प्रकट हुआ और फिर एक पल में गायब हो गया। ये देखकर सुसान डरी नहीं, बल्कि उठकर दबे पांव उस स्थान पर पहुंची जहां महिला गायब हो गई थी। अचानक अंधेरे कमरे से फिर से भयानक चरमराहट की आवाज आई। जब सुसान साहसपूर्वक अंदर गई तो उसे पता नहीं था कि सफेद वस्त्र पहने महिला उसके पीछे खड़ी थी। जब सुसान का ध्यान नहीं था तो वो अचानक बेडरूम में भाग गई। इस समय सुसान इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसकी हर हरकत पर उस महिला की नजर है। जब वो दोबारा बिस्तर पर लेट गई तो उसने देखा कि रजाई में अचानक एक उभार आ गया है। सुसान ने अपनी सांस रोकी और धीरे से रजाई उठा ली। हालांकि जिस महिला को उसने देखा उससे वो बहुत भयभीत हो गई। अगले ही पल अचानक उसकी मुलाकात एक विकृत व्यक्ति से हो गई। तो फिर तुम्हें जल्दी से भाग जाना चाहिए। यदि तुम उसके द्वारा पकड़े गए तो वो तुम्हें यातना देगा। एडी शहर के अंधेरे कोनों और नालियों में रहता है। एक दिन एक दुष्ट वैज्ञानिक ने उसे खोज लिया, उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसे अपनी गुप्त प्रयोगशाला में ले गया। प्रयोगशाला में एडी को लगातार दर्द और प्रयोगों का सामना करना पड़ा। वैज्ञानिकों ने उसकी त्वचा को देखने की कोशिश की और लगातार उससे बहुमूल्य जैविक नमूने लिए। दर्द के बावजूद एडी जीने के लिए दृढ़ संकल्पित रहा और अनजाने अवसर से बंधन से बच निकला। प्रयोगशाला से भागने के बाद एडी ने सावधानीपूर्वक मनुष्यों से दूरी बनाए रखी, जब तक कि एक दिन एक दयालु युवा रिपोर्टर जैक ने गलती से उसे शहर के किनारे पर नहीं पा लिया। जैक एडी के पास धीरे से और धैर्यपूर्वक जाता है तथा उससे वादा करता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय तक बातचीत के बाद एडी का मनुष्यों के प्रति डर धीरे धीरे दूर हो गया। ये 1000 साल पुरानी मम्मी हजारों सालों से दफन है और अभी तक सड़ी नहीं है। यदि आप उससे मिलना नहीं चाहते हैं तो आपको अवश्य मिलना चाहिए। रात में जियाओमी गाड़ी चला रही थी और अचानक कपड़े का एक टुकड़ा कार के सामने वाले विंडशील्ड पर उड़ गया। इस अचानक दुर्घटना से जियाओमी डर गई और उसने तुरंत वाइपर चालू कर दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कपड़ा वहीं पर उड़ गया। जियाओमी अभी भी सदमे में थी और अगले ही पल कपड़ा कार के वैन से बाहर निकल आया और सीधे जियाओमी के चेहरे पर चिपक गया। जियाओमी जल्दी से कार से बाहर निकली और कपड़ा फाड़ दिया। जैसे ही उसने उसे फाड़कर जमीन पर फेंका, कपड़ा अचानक फिर से जियाओमी के मुंह में चला गया। जियाओमी ने अंततः उसे बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत की, फिर गुस्से में उसे टुकड़ों में फाड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। इस समय आकाश में बिजली चमक रही थी और गरज रही थी। फिर जियाओमी एक कब्रिस्तान में आई और एक गड्ढा खोदा। जब वो खुदाई कर रही थी तो उसके सामने एक ताबूत प्रकट हुआ। जैसे ही उसने ताबूत का ढक्कन खोला, एक महिला की लाश निकली। उसने गुस्से में महिला लाश के हाथ में सफेद कागज का एक टुकड़ा थमा दिया, लेकिन वो उसे अंदर नहीं करवा सका। उसने बहुत अधिक बल लगाया और महिला लाश के हाथ में वास्तव में उसके बाल पकड़ लिए। अंततः उसने जोर से लात मारी और अपने बालों को उसके हाथ में चला लिया। उसने गुस्से में कागज उठाया और महिला लाश के चेहरे पर पोंछते हुए कुछ मंत्र बुरे बुदाए और फिर गाली देते हुए कागज को महिला लाश के मुंह में ठूंस दिया। महिला की लाश को धीरे धीरे बारिश में गिरते देख वो पलटा और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो बाहर नहीं निकल सका। उसने ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः वो नीचे फिसल गया। महिला की लाश ऊपर तैरती हुई आई और धीरे धीरे जियाओमी की ओर बढ़ी। अंततः जब क्रॉस गिरा तो शियाओमी और महिला की लाश बारिश में डूब गई। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से शियाओमी की जीवित रहने की प्रबल इच्छा ने अंततः उसे अपनी सीमा को तोड़ने की अनुमति दी और जो व्यक्ति पानी से बाहर निकला वह एक भयानक उत्परिवर्तन से गुजरा। अगले ही पल उसके सिर पर लंबे सींग उग आए, उसके दांत बहुत तीखे हो गए और यहाँ तक कि उसके दोनों हाथ भी सुअर के पैरों में बदल गए।